सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो गाइस, अनुपमा में लीप आ गया है। देखो, प्रोमो में तो कुछ इस तरीके से दिखा रहे थे जब लीप का प्रोमो चल रहा था कि अनुपमा को दिखा दिया और कुछ अलग तरीके का कॉस्ट्यूम दिखाया जो वो साड़ियाँ नहीं पहनती है। अनुज का लुक दिखा दिया गया, बिल्कुल मजनू जैसा। और हमें लगा भी था कि 10 साल का लीप आया होगा, लेकिन आया है सिर्फ 6 महीने का, मात्र 6 महीने का। और इन 6 महीनों में आप बिलीव नहीं करेंगे, वनराज शाह बिजनेस टाइकून बन चुका है। एकदम फिट बॉडी, 3-3 4-4 बटलर उसके घर में काम कर रहे होते हैं। उसको किसी परवाह नहीं है, वो सिर्फ़ बड़ी-बड़ी चीज़ें ही देखता है, छोटी-छोटी चीज़ से उसको मतलब नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। मात्र 6 महीनों के अंदर अनुज कपाड़िया के बाल जो हैं वो काफ़ी लंबे-लंबे हो चुके हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है, वो बावरा हो चुका है। अनुपमा के एक्सीडेंट के कारण पैर में चोट आ गई थी और वो चलने में उसको प्रॉब्लम होती है। बापूजी भी बढ़ गए हैं, यानी कि बापूजी अनुपमा के साथ आशा भवन में रहने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बा भी अपने घमंड से चोर बेटे के साथ रहने लगी है। आध्या की नादानी की वजह से, या यूं कहा जाए कि आध्या की नादानी, नफरत और खुर्दगर्जी की वजह से अनुपमा और अनुज हमेशा के लिए अलग हो। 6 महीने पहले दोनों ने कोशिश करी थी कि सारी चीज़ों को दरकिनार करके आपस में मिलने आते हैं, और हुआ भी वही था कि अनुज अनुपमा से मिलने के लिए इंडिया आ रहा था। अनुपमा बॉम्बे जा रही थी क्योंकि दोनों बॉम्बे में मिलने वाले थे। अनुपमा अनुज से फ़ोन पे बात करती है और उसी दौरान आद्या का मिस्ड कॉल आता है और धमकी दे देती है कि मैं अब आपकी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी, आप उनके साथ ही रहिए। अनुज वापस अपनी कार में बैठ के जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अनुज का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद कट टू 6 महीने। और 6 महीने में हम को दिखाई देती है एक कमज़ोर, अपाहिज अनुपमा, जो कि अपना यूट्यूब चैनल छोड़ चुकी है, जो कि अपना रेस्टोरेंट का सपना, बिज़नेस टाइकून बनने का सपना छोड़ चुकी है और एक मामूली सी छोटे से आशा भवन में रह रही है, जहाँ पर उसके बापूजी साथ में हैं। उसको अपने पैरों का ऑपरेशन भी नहीं करवाना है। अनुज को वो ढूँढ रही है, लेकिन उसको अनुज की कोई खबर नहीं मिल रही है कि अनुज कहाँ है। पाखी हॉस्टल जा चुकी है अपने माँ-बाप को जुदा करके। वहीं वनराज शाह अपना घर बेच चुका है और वहाँ पर मल्टी बनने वाली है और उसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली। बिल्डर ने उसको एक घर जो है वो रहने के लिए दिया है जब तक कि मल्टी नहीं बन जाती है। एंड इत्तेफ़ाक देखिए अनुपमा का, कि बिल्डर ने घर वहीं दिया है जहाँ पर आशा भवन है, जस्ट बगल में। तो बा और बापूजी एक-दूसरे को दूर से देख तो सकते हैं, लेकिन ना बापूजी बा से मिलते हैं, ना बा बापूजी से मिलने आती है, वंडर व्हाई? उसके बाद पाखी जो पहले से बदतमीज़ थी, वो और बदतमीज़ हो चुकी है। वहीं तोशु जो पहले से आलसी था, वो और नालायक और आलसी हो चुका है। डिम्पी जहाँ बड़ी ओबीडिएंट बहू हुआ करती थी, टीटू से लड़ झगड़ के प्यार करके शादी करना चाहती थी, अब वो टीटू से शादी करके इन्फ्लुएंसर तो बन चुकी है, लेकिन अपने बेटे और अपने पति टीटू की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धोती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या मात्र 6 महीने में मॉडलिंग का उसको इतना काम मिला है कि वो सीधे अभी विदेश में है अपनी छोटी बच्ची को छोड़ करके। पाखी पहले से ही अपनी बच्ची का ध्यान नहीं दे रही है और अब डिम्पी ने भी नहीं देना शुरू किया है। घर में बहुत सारे नौकर रखे हुए हैं, एकदम लेविश लाइफ है वनराज शाह की, लेकिन सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ गई है वो अब किंजल के कंधों पर आ गई है। यानी कि पाखी की बेटी, डिम्पी का बेटा, काव्या की बेटी और खुद किंजल की बेटी, इन 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किंजल पर आ गई। और किंजल ने खुद ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा है कि देखो, मेरी माँ ने मुझे नौकरों के बीच पाला है, तो मैं जानती हूँ कि वो कैसा होता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों पे ध्यान दूँ, क्योंकि बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यानी घर में 3-3 औरतें और हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हैं और सारा बोझ किंजल पर आ गया है। उसका पति वैसे ही नालायक और नाकारा है, जो कि अपने बाप के पैसों पर पड़ा हुआ है। डिम्पी इतनी लड़-झगड़ करके, इतना तमाशा मचा के 1 महीने तक हमने डिम्पी और टीटू की शादी का तमाशा देखा, उसके बाद जाकर के वो अपने पति के ऊपर ध्यान ही नहीं देती है। वो सिर्फ़ पैसों के गुरूर में चूर हो चुकी है। फेक 1 मिलियन फॉलोअर्स उसने कर लिए हैं, जिसमें से उसको 200 ही लाइक या कमेंट्स आते हैं, क्योंकि शायद उसके 200 ही जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। क्योंकि टीटू ऑलरेडी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो टीटू की वाइफ़ होने के कारण वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा का जो आशा भवन है, वो गरीबी के दौर से गुज़र रहा है। कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, ना ही कोई डोनेशन होता है, और इसीलिए अनुपमा और बाकी के मेंबर्स ये सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें और आशा भवन को चलाया जाए।
एक तरफ जहाँ अनुपमा सोचती है कि मैं कैटरिंग करूँ, वहीं पे जो नया लड़का है, जो वहाँ रहता है, वो ऑटो ड्राइविंग करता है। बापूजी कहीं अकाउंटिंग की जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाला होमगार्ड की नौकरी करने के लिए तैयार है। तो कुछ ना कुछ चल रहा है, वहीं पे वनराज शाह और अनुपमा जब भी सामने आते हैं, तो वनराज उसको ह्यूमिलिएट करता है उसकी इस हालत को लेकर के। ये भी बोलता है कि तुम इतनी महानता भरे लेक्चर देती हो और तुम्हारे साथ ना अपना कोई भी नहीं है, तुम्हारे बच्चे तक नहीं है, तुम्हारे 2-2 पति तक नहीं है और तुम किस बात के लिए इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती हो और इतने बड़े-बड़े लेक्चर देती हो। अनुपमा अपना सा मुँह लेकर के चली जाती है। अनुपमा एक दिन मंदिर जाती है, बाकी का बर्थडे होता है। उस दिन मंदिर में मिल जाते हैं उसको अनुज, लेकिन दूर से। अनुज के लंबे-लंबे बाल हैं, अनुज बांसुरी बजा रहे हैं। बावरा जैसा अनुज दिखाई दे रहा है जो अपनी सुध-बुध खो चुका है, लेकिन सिर्फ बांसुरी बजाता है। अनुपमा दूर से देख रही है, उसको लग रहा है कहीं ये अनुज तो नहीं, अनुज तो नहीं। लेकिन अनुपमा को ये लग रहा है कि अनुज तो अमेरिका में होगा या अमेरिका वाले कुछ बता नहीं रहे हैं कि अनुज कहाँ पर है। तो अनुपमा को लगता है पता नहीं ये कौन है, लेकिन जब भी जैसे ही उसके पास जाती है तो वो कहीं वैनिश हो जाता है। कुछ लोग कहते भी हैं कि वो साधुओं के साथ टोली में रहता है और उन्हीं के साथ घूमता है। तो क्या अनुज अपना सुध-बुध यानी कि अपनी मेमोरी लॉस हो गई है उसको, या अपना मानसिक संतुलन खो दिया है? अब उसकी अनुपमा जैसी वाइफ़ होगी तो होगा ही ना। उसने कितना बेगिंग किया था। नालायक आध्या जैसी लड़की के लिए 2 प्यार करने वाले कैसे अलग हो सकते हैं? कल के दिन वो कॉलेज जाएगी, बड़ी तो होगी, शादी शीशा होगी, ब्लॉग्स तो बॉयफ्रेंड गाइस होंगे, फ्रेंड्स अनुपमा होंगे, में पति होगा। लीप आ गया आप है। दोनों तो देखो अकेले रह प्रोमो में जाओगे। तो कुछ इस तरीके और से यही दिखा रहे बातें थे जब कही लीप थी का प्रोमो चल रहा था किंजल ने और कि अनुपमा की अनुपमा को फ्रेंड दिखा ने, दिया और और कुछ इसी अलग बात पे तरीके एग्री का होकर के कॉस्ट्यूम दोनों मिलने दिखाया, आए थे, लेकिन अनुज उनकी का लुक किस्मत दिखा ही दिया नहीं गया। चाहती है कि वो दोनों मिले। चाहे वो रीज़न आध्या हो, आध्या की माँ हो या कोई और हो। अनुपमा की लाइफ में अनुज है ही नहीं। सो गाइस बाकी का बर्थडे मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम से तैयारियां की गई हैं, बड़ा ही लेविश डेकोरेशन, केक वेक लाया गया है, मैनेजमेंट किया गया है पूरा। बा का बनाया हुआ घरेलू केक भी रिजेक्ट कर दिया गया है और पड़ोस में रह रहे बापू जी तक को इनवाइट नहीं किया गया है। और किंजल और बा तो बेगानों जैसे घूम रहे हैं घर में कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन वनराज तो शोपाखी और डिम्पी पैसों के गुरूर में इतना चूर हैं कि वो सब कुछ भूल चुके हैं, अपने आप से रिश्ते भूल चुके हैं। हाँ, वनराज शाह यहाँ पर कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों की लाइफ को स्मूथ कर सके। का एक पॉजिटिव साइड है। एक और चीज़ कि अनुपमा से बा बड़ी गुस्सा हो चुकी है क्योंकि बा को ऐसा लगता है कि अनुपमा की वजह से ही बापूजी उससे अलग रह रहे हैं। वहीं बापूजी का ये कहना है कि देखो मुझे उस घर में सब कुछ पराया लगता है, मुझे यहाँ पर अपनापन लगता है इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ। बापूजी बा को रोज देखते हैं। अनुपमा के कुछ साथी और बन गए हैं। एक डॉगी, एक बर्ड और एक गाय माता। ये अनुपमा के साथी बन चुके हैं। अनुपमा को काफ़ी पॉजिटिव दिखाया गया है लेकिन अंदर से उसकी होप है जीवन की, वो मर चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या होगा क्योंकि ये जो मनुष्यत वाला ट्रैक है मुझे नहीं लगता है ये ज़्यादा चलने वाला है। शुरू तो बड़े ज़ोर-शोर से किया है, थू 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 करके किया है, लेकिन इसको और कितना लंबा खींचेंगे और इसमें और क्या स्टोरी होगी। ये ज़रूर हो सकता है कि अब आशा भवन में, क्योंकि वनराज शाह को प्रॉब्लम है कि अनुपमा बगल में रह रही है, तो हो सकता है कि आशा भवन का में जिस ओनर का जो बेटा है वो भी चाहता है कि आशा भवन को ख़त्म करके मल्टी बना दी जाए। तो वनराज शाह मिल करके कोशिश करेगा कि आशा भवन को तोड़ा जाए और वहाँ के लोगों को बेघर किया जाए। अब मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में यही लड़ाई बताई जाएगी और हो सकता है कि अनुज और अनुपमा का मिलन भी बता दें, तब अनुज और अनुपमा दोनों ही आशा भवन में रहते हुए दिखाई देंगे। पॉसिबिलिटी। सो आपको कैसा लग रहा है बदला हुआ अनुपमा? अनुपमा में मात्र 6 महीने में वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और कुछ कहने को नहीं रहा और सब कुछ बदला-बदला सा नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है बताइए कमेंट सेक्शन में, ये अनुपमा कैसा लग रहा है? मात्र 6 महीने में अनुपमा की सब कुछ बदल गया, स्टाइल बदल गई कपड़ों की, सब कुछ रहन-सहन सब बदल चुका है। सो ये बदला हुआ अनुपमा आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।